तो चलिए आज देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ का 9 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए तो लोगों को ज़रा सा क्या करिएगा कि अपना इसका देखिए, आपको हर बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल देंगे और पहले आप बनाइएगा उसको और फिर हम अगले दिन उसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्लियर है? तो बस आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाइएगा और लोगों को बताइएगा, जो कि क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ठीक ठाक दिया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज करा देंगे, आपका रिवीजन भी होगा, थ्योरी के साथ रिवीजन करा देंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर सब लोग का बच्चा क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्वेश्चन को क्या करिएगा, सब कॉपी में लिख लीजिएगा, समझे? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए दो नंबर दिया हुआ है, 1 और 2 का रेशियो का नंबर दिया हुआ आपको 5:6 दिया हुआ, 5:6, और उसके एचसीएफ दिए हुए हैं आपका 4 दिया हुआ। एचसीएफ 4 दिया हुआ है तो आपसे सवाल कहता है इसका एलसीएम क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क। अब आइए ज़रा सा समझना है। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 90 का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 96 का, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 120 का, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 150 का। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। नंबर का रेशियो दे दिया, एचसीएफ दे दिया, इसका एलसीएम आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका एलसीएम आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 120 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं, आपको मन में लग रहा होगा कि सर आपने रट के आया होगा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखते ही समझ में आएगा। सबसे पहले आप एचसीएफ का डेफिनेशन जानिए। एचसीएफ क्या कहता है? तो एचसीएफ कहता है कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किया जाए, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैंने देखिए हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 4 और आपको पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो सारा ऑप्शन किसका दिया हुआ था? सारा एलसीएम का दिया हुआ था। तो जैसे ही एलसीएम का दिया हुआ था तो देखिए एचसीएफ कहता है एलसीएम को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या 4 से 150 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 90 कटेगा? नहीं कटेगा। बाकी का ये दो ऑप्शन बचे। तो दो ऑप्शन में 120 को आपने कैसे मार्क कर दिया? तो देखिए हमने क्या किया, 120 को मार्क किया। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए नंबर बनाने के लिए अगर आपको रेशियो दिया हुआ है, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो नंबर अगर बनाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई, इस CF से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24। तो जैसे ही मुझे पता लग गया था कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, जिस नंबर का एलसीएम लेना हो और उसमें 0 हो, तो उसका एलसीएम हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी अगर मान लो कोई नंबर का आप एलसीएम लीजिए और उस नंबर में किसी के साथ अगर 0 हो तो उसका एलसीएम जरूर 0 होगा। इसलिए मुझे ये तुरंत काम कर गया था कि ये आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर आपका 120 हो जाएगा। अगर आपको बनाने में विश्वास है तो 20 और 24 का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर, है ना? क्लियर है? आगे देखें अगला क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन आर। देखिए एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ा होगा। क्लियर है? तो आइए हम यहाँ से देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। अब आप बताइए, देखिए क्या दिया हुआ है, आपका एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दे दिया, और पहला नंबर एलसीएम दिया हुआ आपका कितना? एलसीएम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 6x प्लस,
एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 एलसीएम, ये आपका हो गया इतना एलसीएम हो गया। फिर आपका दिया एचसीएफ दिया हुआ x + 1 और पहला नंबर दे रखा है आपको, पहला नंबर दे रखा x स्क्वायर 3x + 2 दिया हुआ, पहला नंबर दे रखा। तो आपसे पूछा है दूसरा नंबर क्या होगा, आपको पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सवाल को देखा जाए तो मैं यहाँ से एक बात में मार्क कर सकता हूँ कि ये आंसर नहीं होंगे, ये आंसर नहीं होंगे, आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए कैसे आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कहा कि इसको अगर मान लीजिए पूरा को मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 × 1 8, 8 × 1 8, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा आपका, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए ये जो दिया हुआ है एक नंबर दिया हुआ है, तो बाकी सारा का 2 ऑप्शन जो दिया हुआ है, 2 ऑप्शन जो दिया हुआ है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे नंबर का। तो भाई अगर 5 लीजिएगा तो 5 × 10 क्या होगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, लेकिन इकाई अंक मुझे चाहिए कितना, इकाई अंक मुझे चाहिए 8, तो आपका ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा होगा कि सर ये मार्क आपने कैसे किया है ये दोनों में, यहाँ भी तो 4 है यहाँ भी 4 है, तो मैं बोलूँगा कि सर इससे क्या होगा, भाग होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ना कि माइनस होगा। माइनस ना की तरफ, अगर माइनस होता तो ये माइनस में आता, डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। चलिए आपका आंसर हो गया। फिर भी चलिए मान लीजिए आपको इतना यकीन ना हो, चलिए हमको सर ऐसा नहीं करना है, तो मैं आपसे बात पूछता हूँ। देखिए क्या है, एक तो इकाई अंक इसका कितना होगा, 8 होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा पहला नंबर, क्योंकि यहाँ पे नंबर को रखिएगा तो 5 दूना 10, लास्ट में 0 हो जाएगा। इसलिए अब बताइए, अब मान लीजिए ये 2 ऑप्शन में अगर आपको करेक्ट करना है तो आप ऐसा करिए, x बराबर आप 1 रख लीजिए, तो 1 रखिएगा, 8 × 6 14 1 15, 15 1 + 1 2, 1 + 1 2, यहाँ पे रखेंगे 3 2 5 1 6 अगुना दूसरा नंबर, दूसरा नंबर 2 3 6, 3 5 15, यानी दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप यहाँ रखिए 1, x की वैल्यू रखिए तो 1 + 5 + 4 कितना आ जाएगा, 10। ये आपका 10 नहीं आंसर, आपका ए भी कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर ये सवाल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं वो खाली आप ध्यान से देखिएगा और सॉल्यूशन को समझिएगा। तीसरा नंबर कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, आपका एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया कितना 21, एलसीएम कितना दे दिया आपका 84 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ, एलसीएम आपका 84 दिया हुआ, और नंबर का रेशियो दे दिया, मान लीजिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो दे दिया 1:2 दे दिया, 1:2 दे दिया, सॉरी 1:4 है, 1:4 है। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जर नंबर क्या होगा। अगर लार्जर नंबर की बात करेंगे, पहला नंबर 108, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या 84 दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया 48 दिया हुआ, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है कितना 12। अब बताइए अगर आपका एचसीएफ 21 दिया हुआ, अगर एचसीएफ 21 दिया हुआ, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक बात तय कर लीजिए कि अगर एचसीएफ 21 दिया हुआ है तो 21 से कोई छोटा नंबर नहीं होगा। तो आप ये तो ऐसे कर दें, अगर एचसीएफ 21 दिया हुआ है तो एचसीएफ कहता है कि हम नंबर को काट देंगे। एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ कहता है कि हमसे आप भाग दीजिए ना नंबर में, हम उसका रिमाइंडर 0 कर देंगे। मैं बोला बिल्कुल सही है। तो x से आपका 12 नहीं कटेगा, ए गया, x से 48 नहीं कटेगा, x से 108 नहीं कटेगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका 84 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आंसर आपका 84 हो जाएगा। तो जितनी कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं आप इसको समझते चलिएगा, आ गया समझ में। चलिए अगर आपको इसको मेथड से बनाना है तो मेथड तो आपको आता होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े जाए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखना। कहता है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट ए पार्टिकुलर टाइम, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी। 3 गो घंटे दिया हुआ है जो 36, 40 और
48 सेकेंड के अंतराल पर बजता है। तो 48 सेकेंड के अंतराल पर बजता है तो भाई एक साथ कितना इकट्ठा बजेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है 6 मिनट का, पहला ऑप्शन आपका 6 मिनट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 12 मिनट का, दूसरा ऑप्शन आपका 12 मिनट का, दूसरा ऑप्शन आप 12 मिनट का दे रखा है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन आपको मैंने दे रखा है, आपका दिया हुआ 18 मिनट का दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन 18 मिनट का। डी नंबर देखिए, चौथा ऑप्शन 24 मिनट का दे रखा है। कितना मिनट का दे रखा है? 24 मिनट का। आइए, तो पहला कितना देरी में बजता है? 36 सेकेंड में, 36 सेकेंड में। दूसरा आपको कितना बजता है? तीसरा आपका 40 सेकेंड में बजता है, 40 सेकेंड में, और तीसरा 48 सेकेंड में बजता है। तो कब इकट्ठा बजेगा? एक बात बताइए, अगर आपको एक बात समझ में आता है कि देखिए कि अगर मान लीजिए इन सबों का एलसीएम लीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो 6 मिनट है, सेकंड में है तो सबको सेकंड में करिएगा, 60 से गुना करिएगा तो सारा ऑप्शन में लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए 60 से गुना करिएगा तो 360 आ जाएगा। तो 360 काटिएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। 48 से 360 अगर आप चाहोगे तो नहीं कटेगा। 8 पचे और 8 पचे 40, 4 पचे 20 नहीं कटेगा। अब ये कट जाएगा, यहाँ से 18 छका टोटल आपका ये, तो आपका ये भी उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर नहीं होगा। और 12 मिनट और 24 मिनट, यानी इससे काटेंगे 48 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये मतलब ये 2 ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? मैंने भी सिर्फ छांटने के लिए बताया, नहीं तो बनाने का मैं बहुत जल्दी बना देता है। अगर अब मैं तरीके बताता हूँ, अगर मान लीजिए सेकंड में, आपको भी पता है कि एलसीएम लेना है, तो अगर एलसीएम लेना है और सेकंड में दिया हो तो इसको मिनट में बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? इसको मिनट में। आपके लिए बहुत आसान होगा। क्लियर होगा? 12 तिया 36, 12 पचे 60 हो गया। 20 दूना 40, 20 तिया 60, इसको बदल दीजिए। 12 चौड़ 48, 12 पचे 60। अब क्या करिए? इसका एलसीएम लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम 2, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 3 का एलसीएम 12 और नीचे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या होगा? 12 मिनट हो जाएगा। आ गया। आपको क्या करना है कि अगर सेकेंड में दिया हुआ है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि एलसीएम लेना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कहता है, फ्रैक्शन का एलसीएम कहता है। अब ऑप्शन मिटा देते हैं, ऑप्शन मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कहता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, 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 एलसीएम ऑफ नमीरेटर, एलसीएम ऑफ नमीरेटर, एलसीएम ऑफ नमीरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कह सकते हैं अंश का लसा बटा हर का मसा। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मिटा देते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है, कहता 3 गो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कितना 48, 72 और 108 सेकेंड के उत्तर पर। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, 10:07 मिनट 12 सेकेंड, 10:07 मिनट 12 सेकेंड, 10:07 मिनट 12 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कितना? 10:07 मिनट 24 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 10:07 मिनट 36 सेकेंड, 10:07 मिनट 36 सेकेंड। डी नंबर 10 बजकर फिर क्या हो जाएगा? 10 बजकर आपका 7 मिनट 48 सेकेंड हो जाएगा। देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 48, 72 और 160, 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर बढ़ता है। 48, 72 और 108 सेकेंड वो 10 बजे एक साथ बीप किया है। तो अगली बार अगर देखिए 48, 72 कैल्शियम लीजिएगा तो 144, 144 आ जाएगा, 144 और 108। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, किसमें? सेकंड है, सेकंड में चेंज कर देते हैं, इसको भी सेकंड मिनट में चेंज कर देते हैं, सॉरी मिनट में काट देंगे हम लोग, काट देंगे। बरबरा 44 से 12 पचे 60, इसको काट दीजिए, इसको आपको काट दीजिएगा यहाँ से बरनमा ठोतल से 12 पचे 60। अब बताइए इसका हमको क्या लेना है? इसका एलसीएम लेना। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 36/5। ये क्या हो गया? हमारा मिनट में आ गया, मिनट में आ गया। तो हमारा जैसे ही मिनट में आ गया 5 सते 35, 7 मिनट, 7 मिनट, ये 7 मिनट वाला है, 7 मिनट और 1/5, 7 मिनट यानी 12, 7 मिनट आपका ये उत्तर हो जाएगा। 7 मिनट आपका, देखिए 7 मिनट ऐसे लिखेगा
7 होल 1/5 तो 7 मिनट 1/5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिएगा तो 12 आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 7:12। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, बढ़ा देते हैं इसको, अगला देखिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 21 है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 220 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखिए सर, आपका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 21 और एलसीएम कहता है कि एचसीएफ का 220 टाइम्स है, यानी 21 गुना 221 हो जाएगा। क्लियर है, 21 गुना आपका 221 हो जाएगा। और कहता है यदि उन संख्याओं में से 200 और 300 के बीच में पड़ता है, एक नंबर है जो आपका 200 और 300 के बीच में लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्याओं का योग क्या होगा। कोई बात नहीं, वो संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, दो नंबर ले लेते हैं ए और बी। क्या ले लेते हैं, दो नंबर। कैसा लेते हैं नंबर, को प्राइम नंबर। तो इसको को प्राइम नंबर लेते हैं, ए और बी हम यहाँ से लिख देते हैं, ए और बी मैंने यहाँ पे ले लिया, को प्राइम नंबर मैंने ले लिया। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, टू नंबर हुई जो CF इज 1, टू नंबर जिसका SCF क्या हो 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। दो संख्याएं जिसका मसा 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर नंबर बनाना है, अगर को प्राइम नंबर दिया हुआ नंबर बनाना तो उसका SCF से गुना कर दीजिए एक इसके। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 21AB बराबर आपका 21 × 221 हो जाएगा। काटेंगे 21। अब ए बी को ऐसा ब्रेक करेंगे जिसका हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 हो जाए। तो आप देखेंगे 17 और 13 में तोड़िए इसको, 17 और 13 में देखिए, 17 × 51, 17 × 5 = 22। क्लियर है। तो आपका ये नंबर ऐसा टूटा जिसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाए। जैसे को प्राइम नंबर ले लिए, इसका 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करिएगा तो 221। तो नंबर बनाने के लिए हमें क्या, जैसे अब जोड़ा खोज लिए, नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। तो हम गुना करेंगे इसमें, किसमें, इसमें। तो 21 × 47 से बाकियात में 14, 21 × 47 से बाकियात में 14, 21 और 14, 4 × 5 और 4 × 5 2 × 1 3, 357। भैया हमको नहीं चाहिए, हमको कहा 200 और 300 के बीच में। तो अब इससे गुना करेंगे, 21 को इससे गुना करेंगे, 13 × 21, यानी 21 या 63 के 3 बाकियात में छो, 21 अच्छो 27, 7 3 10, 7 3 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका हम शायद मिस्टेक कर दिया मैंने, 21 या 63 के 3, 21 छो 27, 7 3 10, 10 2 12, 10 2 12 आ गया। और आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए 273 भी आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का, तो दूसरी संख्या का अंकों का योग क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 10 2 12, यानी हमारा उत्तर क्या जा रहा है, 12 में जा रहा है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1 भी नहीं दिखाई दे रहा। आंसर आपका 221 6 का दिया हुआ है। तो आपका यहाँ से 273, ठीक है, 273 आया। तो 273 सम ऑफ द नंबर 7 5 12 3 15, 273 आ गया। अच्छा, एक नंबर तो 273 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, उन संख्याओं में से एक जो है, अच्छा इसमें से एक दूसरा संख्या भी हमको पता करना है कि दूसरा संख्या क्या होगा। तो दूसरा संख्या हमको निकालना है, दूसरा संख्या। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक संख्या, चलो हमको इसके बारे में नहीं पूछा, ठीक है, हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो ये तो पहला नंबर हुआ, जो 273 बना, ये मुझे पहला नंबर हुआ। तो कहता है दूसरा संख्या का योग बताइए। तो दूसरा संख्या तो ये है, तो हमारा 357 है। तो हमारा 3 + 5 + 7, 7 5 12 3 क्या हो जाएगा 15। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। देखिए हमसे कुछ नहीं किए, हम क्या किए, हमारा एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम कह रहा था हमारा 221 गुना, मैंने कर दिया। हमने ए बी को को प्राइम नंबर मान लिया। अगर आप को प्राइम नंबर दिया हुआ है और उसको आप नंबर में बनाना चाहते हैं तो उस को प्राइम नंबर में एचसीएफ से गुना कर दीजिए।
तो हमारा 21A और 21B होगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 को कॉमन है तो 1 लिखाता है, 21AB बराबर, हमने एलसीएम बराबर एलसीएम, इधर भी एलसीएम कर दिया, हमने 21 काट दिया, 17 और 13 में टूट गया, 17 13 में टूटा, और मैंने अब 17 13 में टूटा है तो अब नंबर बनाना, नंबर बनाने के लिए एचसीएफ से गुना करते हैं। तो इसमें 21 से गुना करिएगा, 21 37 47 से, बाकी हाथ में 14, 21 और 14 कितना हो जाएगा 357, फिर गुना करिएगा 21 3 63, 21 6 27 273। तो एक नंबर कहा कि 200 300 के बीच में पड़ता है, तो 200 300 के बीच में पड़ने वाला 273 हो गया। तो कहा दूसरे नंबर जो है उसका बताइए अंकों का योग, तो दूसरा नंबर 357 है, इसका अंकों का योग बताइए, 7 5 12 3 15, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से दूसरा, एकदम सेम क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो देखिए आपका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ, आपका एचसीएफ दे रखा है 12, एचसीएफ दे रखा है 12, तो एलसीएम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है कितना 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, एचसीएफ 12, तो एलसीएम कितना है, कहता है 12 गुने 204 टाइम्स। ठीक है, अभी आपको समझाया कि अगर को प्राइम नंबर बनाइएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12AB बराबर 12 गुने 204 हो जाएगा। इसको काटिए, अब यहाँ से हमको समझना है, इसको 3 6 18, 3 से काट जाएंगे 204 को, 3 6 18 आ जाएगा, और 3 8 24, 3 8 24, यानी 3 6 18, 3 से काट देंगे, आ गया। दूसरा हम लोग का क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे इसको में, एक बार में 17 लग जाएगा, अगर मैंने लगा दिया 1 टाइम यानी 17, एक बार में लग जाएगा, और 17 दूनी 34 12, यानी कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 17 और 3 20 हो जाएगा। बिल्कुल आ गया इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हमारा आ जाएगा। तो पूछ रहा है निकालने के लिए कि भाई कि उनका मसब 12 है तो उनके संख्याओं के बीच का अंतर बताना, बीच का अंतर 60 बताना। जरा सा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ए नंबर बन चुका है, को प्राइम नंबर, देखिए क्या है एचसीएफ भी एक आ चुका है। अब हमको क्या कहता है कि इनके बीच का अंतर आपका 60 दिया हुआ। तो देखिए अगर आप नंबर बनाइएगा तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ 5, अब 5 गुना 12 करिएगा तो आ जाएगा 60। बिल्कुल मेरा सत्य जा रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करे सर, 17 गुने 12, एचसीएफ कितना दिया गुना कर दीजिए, 17 गुने 12 प्लस 12 गुने 12। अब 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 17 प्लस 12 बच जाएगा, 17 प्लस 12 यानी 12 का 17 गुने 12 कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। और 29 आ जाएगा तो 9 दुनिया 18, यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, गुना करने की ज़रूरत नहीं था, 660 था, 660 था, 426 था, 426 था, और आपका दिया हुआ 852 है, और 852 है, और यहाँ पे दिया हुआ 348 है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं था, सीधा देख लीजिए 9 दूनी 18, यहाँ से लगा दीजिए, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। यूनिट प्लेस चेक करके मैंने निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन है मेंस का। कहता है कि इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ नंबर डिवीजन मेथड, वाह, नंबर ऑफ डिवीजन मेथड मतलब जो बचपन में आप बनाए वो बोला, जो कहता अंतिम डिवाइजर 17 है और जिसका भागफल 1 11 2 है। कोई बात नहीं, बचपन में ऐसे भाग लगाते थे एचसीएफ में, ठीक है। फिर क्या करते थे आप, इस तरह से लिखते थे, फिर आप ऐसे, फिर यहाँ पे इसमें भाग लगाते थे, रिमाइंडर आता था, फिर रिमाइंडर में भाग लगाते थे, आप यही करते थे। मान लीजिए देखिए सर, मान लीजिए एक नंबर होता था ऐसे, फिर इसमें भाग करते थे। मान लीजिए आपका शेषफल कुछ आता था, ठीक है, मान लीजिए शेषफल आपका आ गया सी, फिर सी में किससे भाग करते थे, ए में भाग करते थे। तो पहला रिमाइंडर कितना आ गया आपका, पहला रिमाइंडर हो गया 1 11 और 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 11 2।
फिर क्या करते थे, अब अंतिम भाजक शेषफल 17 है, फिर आप क्या करते थे, इसमें डिवाइड करते थे, है ना। अंतिम मतलब क्या हुआ कि लास्ट में 17 से वो कट गया होगा, तो देखिए इसका मतलब रिमाइंडर 0, तो सी निकालना होगा। तो आप देखिए सी बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए गुना होगा, शेषफल जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। इसका वैल्यू हो गया 34। अब फिर क्या होगा, ए निकालना होगा। जब ए निकालना होगा तो 34 गुना 11 प्लस 17 करेंगे, 34 गुना 11 प्लस 17 करेंगे, तो 11 चौके 44, बाकी 4, 11 तिया 33, 4 37 प्लस 7, तो आपको जोड़ के कितना गया 7 4 11, 7 4 है ना, 11 चौके 44 के 4, बाकी 11 तिया 33 और 33 और 4 37, बिल्कुल सही है। 7 4 11 और 7 1 8, 7 अच्छा सॉरी 17 है ना, 17 है, सॉरी 17 यहाँ पे दिया, 7 4 11, 7 8 1 9, 391 आ गया। ए की वैल्यू मेरा निकल गया 391 निकल गया। फिर बी का निकाल देना जी, बी का निकाल देना, तो 391 गुना 1 प्लस 34, यानी बी की वैल्यू 4 1 5 और 4 1 5 आ जाएगा, 9 3 12 1 13 और 3 1 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कि संख्याओं का योग क्या है, आपका दिया हुआ है 4 1 5 9 3 12, 9 3 12, 4 1 5 9 3 12 और कितना हो जाएगा 3 1 4, ठीक है। अब इस संख्याओं का योग पूछ रहा है, 391 और प्लस 425, 5 1 6 9 2 11 4 3 7 816 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 816 उत्तर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ए बी में भाग के पहला भागफल 1, फिर सी आया होगा, फिर सी में ए से भाग के दूसरा भागफल 11, फिर अंतिम भागफल 17, नीचे से चले गए। हाँ 17 गुना 2 34 प्लस 0 क्या हो जाएगा 34, 34 आ गया। फिर 34 गुना 11 प्लस 17 आपका कितना आ जाएगा, आपका 391 आ गया, 391 आ गया ये। अब 391 गुना 1 प्लस आपका 34, दूसरा नंबर आ गया 425। दोनों का अंकों का योग पूछ रहा था, मैंने काम कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 240 है। कहता है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240 एंड दियर एचसीएफ ही दिया हुआ। देखिए दो गो नंबर है, मान लीजिए n1 और n2 दो नंबर है जिनका योग दिया हुआ 240 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, आपका 15 दिया हुआ है। एचसीएफ आपका 15 दिया हुआ है। द फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, कहता है इसका पेयर बनाइए। कोई बात नहीं, पेयर बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, 15a प्लस 15b, और ए बी को हम लोग क्या मानते हैं, ए बी को हम लोग को प्राइम नंबर मानते हैं, ए बी को हम लोग को प्राइम नंबर, बराबर 240 आ गया। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया 240/15, काटेंगे 15 से कितना आ जाएगा, 1 टाइम 15 छक्का 90 आ जाएगा। अब ए बी को ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने पे 16 जाए, तो देखिए 3 और 13 16, 11 और 5 क्या हो जाएगा 16, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 13 और 3 क्या हो जाएगा 16, और कोई नहीं बनेगा। देखिए जब पेयर बनाइएगा तो ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ क्या आना चाहिए 1। देखिए 3 और 13 का एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा है 1, लेकिन जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 16 आ जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा कितने आंसर चला जाएगा 4 पेयर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 4। तो आपका यहाँ से 9 क्वेश्चन था, है ना, आपका 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन को मैंने करा दिया आपको। एलसीएम एचसीएफ का 9 क्वेश्चन में, अगर आपको और कोई क्वेश्चन होगा तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अगले क्वेश्चन से अगले दिन से 20-20 क्वेश्चन का आपका चलेगा क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखिए 12 क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन सीजीएल का था, ठीक है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन नहीं भी दिया गया है आपको, जो अगर अवसर आएगा तो मैं करवा दूंगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन नहीं भी दिया है तो आपको जितना मिला ठीक है करवा देंगे अगला बार में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे रेशियो का, बताएंगे रेशियो से चलेंगे, तो हमारा क्या होगा रेशियो आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अगले देखिए तो रेशियो हो जाएगा। अगला देखिए तो क्या हो जाएगा कि रेशियो में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन डालेंगे, इसमें ज़्यादा लेंगे, 20-20 क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन होगा हम सब करा देंगे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन करके डेली करा दिया करेंगे। बस अर्थ यही ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन को पहले
लिख लेना है कॉपी पे, फिर अगले दिन आपको सॉल्यूशन करना है, फिर आपको वीडियो देखना है। क्लियर है? चलिए फिर हम मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट।